विधानसभा सीट पर कल होने वाली वोटिंग को लेकर पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होंगी। मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से रवाना हुए सभी मतदान कर्मी चुनाव को लेकर 249 बूथों पर 2,40,826 मतदाता कर सकेंगे मतदान। साथ ही 125 मतदान केंद्रों पर की जाएगी वेबकास्टिंग। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर रहेगी विशेष नजर। 249 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। 125 केंद्रों पर वेब कास्टिंग से नजर रखी जाएगी। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं क्योंकि कल मतदान होने वाला है श्री करणपुर विधानसभा में, और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई है और अब इंतजार है कल के दिन का, क्योंकि कल वोट डाले जाएंगे। इसलिए पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रवाना कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। वोटिंग को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन विभाग की ओर से यातायात प्रकोष्ठ के परिवहन विभाग के द्वारा 62 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इस दौरान जिला निर्वाचन विभाग के यातायात प्रकोष्ठ के परिवहन विभाग के अधिकारियों से यातायात और परिवहन व्यवस्था को लेकर खास बातचीत की हमारी संवाददाता ने। करणपुर विधानसभा सीट पर कल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी से हम श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के यातायात प्रकोष्ठ के स्टॉल पर मौजूद हैं, जहां पर यातायात विभाग के द्वारा मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बसों को व्यवस्था की गई है। हमारे साथ श्री गंगानगर डीटीओ हंसदीप चौधरी जी मौजूद हैं। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे साहब, मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, किस तरह से आपके प्रकोष्ठ ने जिम्मेदारियां निभाई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमने जो कि हमको टोटल 62 व्हीकल्स की आवश्यकता थी इंक्लूडिंग रिजर्व पार्टीज के लिए, तो वो हमने कल इनको रिपोर्टिंग का टाइम था, कल सभी वाहन टाइम पे रिपोर्ट कर गए थे। हमने अलॉटमेंट भी कल ही कर दिया था और सुबह आज वाहनों पे उनके वाहन संख्या और पार्टी नंबर चस्पा करके हमने जो अंदर ट्रेनिंग चल रही है मतदान कार्मिकों की, वहीं पे हमने POL कूपर और लॉकशीट डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, जिससे यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी और लोग सीधे अब वहाँ के अपनी बस में जाके बैठ जाएंगे। तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस अब थोड़ी देर में ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। उसके बाद में बसों में जैसे मतदान कार्मिक बैठ जाएंगे, बसें रवाना हो जाएंगी। इन 62 वाहनों में क्या सभी वाहन बस हैं या इसमें छोटे वाहन भी सम्मिलित हैं? 2 इसमें क्रूजर हैं जी, बाकी सभी बसें हैं। एक 25 सीट अबव है, 17 हमारी 35 सीटर से अबव है और बाकी हमारी 33 बसें हैं वो 52 सीटर, और रिजर्व पार्टीज के लिए जो हमको 9 बसें चाहिए वो सारी की सारी 52 सीटर है। आज चूंकि आपने सीट्स वगैरह वहीं डिस्ट्रीब्यूट किए मतदान कार्मिकों को, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ओवरऑल वर्किंग पर? जनरली ये होता था कि जब यहाँ सब लोग ट्रेनिंग खत्म होने के साथ एक साथ आते तो थोड़ा भीड़ का सा माहौल रहता था, फिर वहाँ जब एक साथ रवाना होते थे तो थोड़ा ट्रैफिक जैम टाइप सिचुएशन भी रहता था। तो इसको थोड़ा एसेसिबल और ईजी बनाने के लिए इस बार प्रशासन के यही निर्देश थे कि इनको अंदर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिससे सीधे लोग अपनी बसों में आके रवाना हो जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम श्री गंगानगर के अंबेडकर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर यातायात प्रकोष्ठ की स्टॉल लगी हुई है और बसों का जो अरेंजमेंट है वो यातायात प्रकोष्ठ के द्वारा पूरी तरह से कर लिया गया है। यातायात प्रकोष्ठ के द्वारा कुल 62 बसों का एक्वायर किया गया है, जिसमें छोटे और बड़े वाहन है। चूंकि अभी कुछ देर में ही मतदान कार्मिकों का जो अंतिम प्रशिक्षण है वो जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा संपन्न कर लिया जाएगा। उसके बाद में सभी मतदान कर्मियों को इन बसों के जरिए मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर दिया जाएगा। ये हम यातायात प्रकोष्ठ के परिवहन विभाग के स्टॉल पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर सविंदर सिंह जी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा, चूँकि हमने 5 विधानसभा चुनाव पहले देख लिए थे, लेकिन ये आखिरी विधानसभा जिसका चुनाव कल होने जा रहे हैं, कैसा रहा अरेंजमेंट्स को लेकर? किस तरह के नवाचार इस बार देखने को मिले? इस बार पहले से तैयारी की गई थी बसों के लिए, क्योंकि एक ही विधानसभा थी तो बसों की जो आवश्यकता थी वो कम थी, और इसी को पहले 4-5 दिन पहले इस पे सारी कार्रवाई करके लिस्टें बना के इसको जमा करवा के अरेंजमेंट किया गया। और आज जिस तरह लोग शीटें भी वहाँ पर जमा कराई गई हैं, तो इस बार भीड़ भाड़ वाला या कोई किसी तरह की पशुओं की वो कन्फ्यूजन की स्थिति ये नहीं है।
और काम बड़ा इजीली हो रहा है। वाकई काम बड़ा स्मूथली हो रहा है। हम परिवहन विभाग के स्टॉल पर ही मौजूद हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार लॉक सीट्स वगैरह और जो अदर इलेक्शन मटेरियल है वो मतदान कार्मिकों को उनकी सीट पर ही दे दिया गया है, जिससे गफलत और गहमा गहमी की स्थिति ना बने और ऐसा माहौल बना हुआ दिख भी रहा है। कुछ ही देर बाद जैसे ही मतदान कार्मिकों की अंतिम प्रशिक्षण खत्म होगी, उसके बाद मतदान कार्मिकों को यातायात प्रकोष्ठ के अधिकारियों के द्वारा मतगणना केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न कर दी जाएगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और अब बड़ी खबर